आर्गुमेंटेटिव इंडियन में आपका स्वागत है। देखिए, कोई भी साम्राज्य, कोई भी इंपीरियल पावर जब अपने अंतिम समय में चल रही होती है ना, तो वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होती है। क्योंकि उसकी पावर दुनिया में धीरे-धीरे कम हो रही होती है, तो वो अपने पावर को असर्ट करके दुनिया को ये बताना चाहती है कि हम अभी भी बॉस हैं। अमेरिका की हरकतों को देखकर यही लग रहा है कि अमेरिका की जो इंपीरियल पावर है, वो अपने अंतिम समय में चल रही है। और बहुत ही जल्द हम एक यूनिपोलर वर्ल्ड से मल्टीपोलर वर्ल्ड में जाते हुए दिखाई देंगे। और सवाल ये उठता है कि क्या इस मल्टीपोलर वर्ल्ड का भारत भी हिस्सा होगा? देखिए, भारत का तो पता नहीं, पर यह बात पक्की है कि इस मल्टीपोलर वर्ल्ड में रशियन पावर एक पोल जरूर होगी। तो हाल ही के दिनों में रशिया से जुड़ी हुई 3 घटनाओं के बारे में हम बात करेंगे, जिनका इम्पैक्ट भविष्य पर पड़ सकता है। सबसे पहली घटना रशिया और इज़राइल को लेकर है। देखिए, इज़राइल में बड़ी संख्या में रशियन सिटीज़न रहते हैं। वैसे आपको आपके प्रोपेगेंडा न्यूज़ ने नहीं बताया होगा, पर सच ये है कि इज़राइल में लगभग 80 से 85% जो जूइश लोगों की जनसंख्या है, वो ईस्टर्न यूरोप से आती है। वहाँ की नेटिव नहीं है। उसमें भी रशियन मूल के जूइश लोग जो हैं, वो इन सब में सबसे ज़्यादा संख्या रखते हैं। और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास इज़राइल की भी नागरिकता है और रशिया की भी नागरिकता है। ठीक है? ये कॉन्टेक्स्ट है। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं जो आपको बताने वाला हूँ, वो आपको समझना होगा। देखिए, पिछले कुछ दिनों से रशिया बहुत तेज़ी से अपने सिटीज़न इज़राइल से वापस बुलाना शुरू कर रहा है। यहाँ तक कि उन्होंने धमकी दी है कि अगर वो सिटीज़न वापस रशिया नहीं आते हैं, तो उनकी नागरिकता तक रद्द की जा सकती है। देखिए, ये सब करने के कुछ कारण हैं जो आपको समझने होंगे। पहला कारण है कि रशिया को ये लगता है कि बहुत ही जल्द ईरान और इज़राइल की वॉर जो है, एक बार फिर से शुरू होने वाली है, तो वो अपने नागरिकों को इज़राइल के अंदर संकट में नहीं देखना चाहता। आपको याद होगा कि लगभग 2.5 साल पहले इज़राइल और जब गाज़ा का कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था ना, वैसे ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ये वन साइडेड जेनोसाइड है, पर फिर भी जब ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था, तो इज़राइल ने अपने लोगों के बाहर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था और यही बात रशिया को याद है। इसीलिए वो अपने नागरिकों को जल्द से जल्द इज़राइल से बाहर निकालना चाहते हैं। अब आपको समझना होगा कि यहाँ पे 2 बातें हैं जो हमारे सामने हैं, जिनमें से एक बात सभी को समझ में आ रही है, दूसरी बात नहीं आ रही है। मैं आपको दोनों बातें बताता हूँ। देखिए, रशिया को ये लगता है कि इज़राइल, ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट एक बार फिर से शुरू होने वाला है, तो इस कॉन्फ्लिक्ट से वो सिंपली अपने नागरिकों को बचाना चाहता है। ठीक है ना? ये बात तो सबको समझ में आ रही है। सभी इस बात को समझते हैं और ये बात जो है सभी के सामने है और किसी से छुपी हुई नहीं है। अब हम उस बात के बारे में बात करते हैं जो छुपी हुई है और वो बात ये है कि जब पिछले बार इज़राइल गाज़ा कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, तो रशिया खुलकर किसी साइड में नहीं बोल पा रहा था, क्योंकि एक प्रकार से इज़राइल के अंदर रशियन नागरिक हॉस्टेज की तरह थे। वो ऐसे किसी भी देश के खिलाफ नहीं बोल सकता था, जहां बड़ी संख्या में उसके नागरिक रह रहे हों। क्योंकि अगर वो इज़राइल के खिलाफ कुछ भी बोलता, तो उसके नागरिकों की ज़िंदगी पर संकट पैदा हो जाता है। इसीलिए शायद रशिया सरकार इस बार चाहती है कि वो खुलकर चीज़ों में साइड ले, या ईरान का या इज़राइल का। इस बात से ना डरे कि उसके नागरिकों को किसी भी तरीके के हॉस्टेज बना के उसको यूज़ किया जाएगा इज़राइल के अंदर। ठीक है ना? तो ये तो थी पहली खबर। अब चलते हैं दूसरी खबर की तरफ। दूसरी खबर के लिए हमें वेनेजुएला जाना पड़ेगा। वेनेजुएला के बारे में मैं 1-2 अच्छे वीडियो बना चुका हूँ, आप जाकर चैनल पे देख सकते हैं, उनमें से एक लाइव भी है। हाल ही के दिनों में वेनेजुएला में एक बड़ा ऑयल टैंकर निकला, जिस पर रशिया का झंडा लगा हुआ था, यानी कि वो रशिया का ऑयल टैंकर था। यही नहीं, उस ऑयल टैंकर की सुरक्षा में एक सबमरीन भी तैनात थी। इस ऑयल टैंकर को अमेरिकन नेवी ने रास्ते में रोक लिया और उसका जो ऑयल है वो ले गए। जैसे कि ऑयल उनके बाप का था या समुंदर उनके बाप का हो। सवाल ये उठता है कि इतनी एग्रेसिव नीति क्यों अपनाई अमेरिकन नेवी ने? सरकार के कहने पे ही अपनाई होगी। देखिए, पहली बात तो बिल्कुल साफ है, जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो की शुरुआत में भी कहा था कि जब कभी कोई साम्राज्य अपने अंतिम समय में चल रहा होता है ना, तो वो काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स में जी रहा होता है। इसीलिए वो एकदम से बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है, अपनी पावर को एग्रेसिव तरीके से असर्ट करने की कोशिश करता है, ताकि दुनिया को ये लगे कि उनमें अभी भी ताकत है। तो पहला कारण तो यही है। दूसरा कारण ये है कि अमेरिका रशिया को किसी बड़े कदम
उठाने के लिए प्रोवोक करना चाहता है ताकि वो यूक्रेन वॉर में और भी ज़्यादा इन्वॉल्व होने के लिए अपनी जनता को जस्टिफिकेशन दे सके, सीनेट और कांग्रेस को जस्टिफिकेशन दे सके। और ये बात भी अमेरिका के समझ में आ गई है कि अगर वो और भी एग्रेसिव तरीके से यूक्रेन की मदद नहीं करता है, तो यूक्रेन अगले 6 महीने में हार के सामने खड़ा है। ठीक है? तो ये हो गई दूसरी बात। चलते हैं तीसरी बात की तरफ। तीसरी खबर ये है कि कुछ दिनों पहले व्लादिमीर पुतिन के घर पर ड्रोन अटैक किया गया। ये तो आपके प्रोपेगेंडा न्यूज़ ने भी बता दिया। तो मैं क्या बता रहा हूँ? देखिए, पहले इस ड्रोन अटैक की ज़िम्मेदारी यूक्रेन ने ली, बाद में अमेरिका ने आकर ये कहा कि भाई ये गलती से हो गया, कहीं और निशाना लगा रहा था यूक्रेन। ठीक है? पर जब कब्जे में लिए गए एक ड्रोन का निरीक्षण रशियन साइंटिस्ट ने किया, तो उन्होंने पाया कि जो मैप की डिटेल थी वो एग्ज़ैक्टली व्लादिमीर पुतिन के प्रेसिडेंशियल पैलेस की थी। तो इस बात से ये साबित हो जाता है कि ये हमला पुतिन को मारने के लिए किया गया था। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया? और अभी ही क्यों किया गया? देखिए, इसके 2 कारण सामने नज़र आते हैं। पहला कारण तो ये है कि शायद यूक्रेन को लगता है कि व्लादिमीर पुतिन के बिना रशियन गवर्नमेंट जो है हेडलेस चिकन टाइप हो जाएगी। यानी कि इतने सही तरीके से काम नहीं कर पाएगी जितना कि वो पुतिन के साथ कर सकती है। क्योंकि इस बात को भी सही मानते हैं कि व्लादिमीर पुतिन एक बहुत ही लायक और इंटेलिजेंट शासक है। दूसरी बात, मुझे लगता है कि यूक्रेन की गवर्नमेंट ये वॉर अगले कुछ ही महीनों में खत्म होते हुए देख रही है, जैसा कि सब देख रहे हैं। वो चाहती है कि इसे किसी भी तरीके से एस्केलेट किया जाए, इसे किसी भी तरीके से बढ़ाया जाए, ताकि इसमें यूरोपियन कंट्रीज़ और स्पेशली अमेरिका की एंट्री हो सके। और अगर ऐसा होता है, तो यही एक लौती ऐसी स्थिति है, जहाँ यूक्रेन हार से बच सकता है। वैसे प्रोपेगेंडा न्यूज़ अगर आप लगातार देखते रहेंगे ना, तो हार तो आपकी भी निश्चित है। इसलिए सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक करिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। ठीक है।